हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रिश्ते इंसान की जिंदगी की सबसे मजबूत नींव होते हैं, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में झूठ, धोखा और हवस की आग भर दी जाती है, तो वही नींव खून से सरोबर हो जाती है। गांव के एक बड़े घर में रहने वाली सुजाता बाहर से संस्कारी बहू, पर अंदर से पाप और हवस की परछाई। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में डूबे होते हैं, तब उस घर की खिड़की पर कोई परछाई दस्तक देती है। वो परछाई उसके गुप्त प्रेमी की होती है। चोरी छिपे जलती हुई चाहत, झूठे वादे और नाजायज रिश्ता, ये सब उस घर की दीवारें सहन कर रही थी। लेकिन हर पाप का गवाह होता है ऊपर वाला, और कभी कभी घर की अपनी ही बूढ़ी आंखें। एक रात जब सुजाता अपनी हवस में अंधी हो चुकी थी, उसकी सास शांति देवी ने सब देख लिया। वो सब कुछ जो किसी माँ के लिए, किसी औरत के लिए और सबसे बढ़कर किसी इंसान के लिए कयामत से कम नहीं। उसके बाद शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। बहू और उसके प्रेमी ने सास की सांसें छीन ली, पर उन्हें नहीं पता था कि मौत के बाद भी सांसें बदले की आंधी बनकर लौटती है। शांति देवी की आत्मा दफन होकर भी चैन से नहीं बैठी। रात के सन्नाटे में आंगन में बिखरे खून के धब्बे, खिड़की पर खड़ी उसकी परछाई और कमरे में गूंजती उसकी चीखें सब गवाही देती थी कि वो मरी नहीं है। वो लौटी है बदले के लिए, खून के लिए, और अपने गुनहगारों को उसी अंधेरे में घसीटने के लिए जिसमें उन्होंने उसे धकेला था। कभी कभी रिश्तों की दीवारें सिर्फ खून से नहीं, बल्कि गुनाह और धोखे की दरारों से भी गिर जाती हैं। सास और बहू का रिश्ता समाज में जितना पवित्र माना जाता है, उतना ही खतरनाक तब हो जाता है जब उसमें झूठ, हवस और राज छिपे हो। यह कहानी है एक गांव की, जहां एक बहू ने अपने गुनाह को बचाने के लिए अपनी ही सास का कत्ल कर दिया। लेकिन मरने के बाद वही सास खूनी आत्मा बनकर लौटी, बदले के लिए, खून के लिए और अपने अधूरे वचनों के लिए। राजेश अपने गांव का सीधा साधा किसान था। उसकी बूढ़ी माँ शांति देवी धर्म कर्म और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। घर में एक और थी, सुजाता, राजेश की पत्नी। बाहर से संस्कारी और अंदर से एक ऐसा राज जिसे कोई जान नहीं पाता था। सुजाता अक्सर राजेश से झगड़ा करती, कभी काम का बहाना, कभी बीमारी का, लेकिन असली वजह थी उसका छुपा रिश्ता। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, गांव का दबंग राकेश उसके आंगन में आ जाता। उनकी सांसें तेजी हो जाती, फुसफुसाहट गूंजती और कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता। एक रात शांति देवी आधी रात को मंदिर से लौट रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें आंगन से अजीब सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो कमरे के पास पहुंची। दरवाजे की जिरी से झांका तो उनकी रूह कांप गई। उनकी बहू सुजाता किसी और मर्द की बाहों में थी। चेहरे पर हवस थी, आंखों में पाप। शांति देवी की होंठ कांपने लगे। वो तुरंत दरवाजा धकेल कर भीतर गई। सुजाता, ये क्या देख रही हूं मैं? सुजाता और राकेश दोनों सहर गए। राकेश खिड़की से कूदकर भाग गया। सुजाता के चेहरे से सारा खून उतर चुका था। शांति देवी की आवाज गूंज रही थी, कल सुबह राजेश को सब बता दूंगी। तेरे पाप को छिपा कर नहीं रख सकती। उस रात सुजाता ने करवट भी नहीं बदली। सिर्फ एक ख्याल था, अगर राज खुल गया तो सब खत्म। सुबह होते ही उसने राकेश को बुलाया। आंखों में डर था,
पर लहजे में जहर। अगर सासू माँ जिंदा रही तो हमारी मोहब्बत मर जाएगी। हमें उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। राकेश पहले हिचका, लेकिन सुजाता ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और फुसफुसाई, हमेशा मेरे हो जाओगे। और वहीं खून का फैसला हो गया। बरसात की काली रात थी, बिजली गरज रही थी, घर के आंगन में अंधेरा और हवाओं की सीटी। शांति देवी मंदिर से लौट रही थी, तभी पीछे से किसी ने उनका गला दबोचा। वो राकेश था। शांति देवी ने छटपटाते हुए सुजाता की ओर देखा। तू बहू। सुजाता ने कांपते हुए लोहे की छड़ी उठाई और जोर से उनके सिर पर मारी। खून बह निकला। शांति देवी की चीख आसमान को चीर गई। उनकी आंखें खुली रह गई, चेहरे पर पीड़ा और आंखों में बदले की आग। हत्या को दिल का दौरा बताकर जल्दी से दफना दिया गया। राजेश रो रो कर बेहाल था, लेकिन सुजाता और राकेश अंदर से चैन की सांस ले रहे थे। पर यह चैन ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। रात को जब सुजाता सोने लगी तो अचानक खिड़की से किसी ने दस्तक दी। धीरे से झांका, वहीं खून से सनी साड़ी में शांति देवी खड़ी थी। चेहरे पर वही घाव, आंखें लाल और होंठ फटे हुए। क्यों मारा मुझे सुजाता? सुजाता चीख पड़ी। राजेश दौड़ा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अगले ही दिन घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान। आईने में सुजाता का चेहरा नहीं, बल्कि शांति देवी की टूटी खोपड़ी दिखती। रात को आंगन से पायल की आवाज आती। राकेश जब भी आता, उसे कोई अदृश्य ताकत धक्का मार देती। एक दिन तो सुजाता के कान में सास की आवाज आई, तेरे पाप का खेल अब खत्म होगा। आखिरकार सुजाता और राकेश ने सोचा गांव छोड़ देना ही सही होगा। उन्होंने कस्बे भागने का फैसला किया। बारिश में उनकी गाड़ी सुनसान जंगल से गुजर रही थी। अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई। बिजली चमकी और पीछे की सीट पर भीगी हुई खून से लथपथ शांति देवी बैठी नजर आई। उनकी आंखें जल रही थी, आवाज गूंज रही थी, भाग, कहां जाओगे? मेरे खून से सने हाथ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। राकेश ने गाड़ी मोड़ी, लेकिन ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी पेड़ से टकराई और पलट गई। सुजाता और राकेश की चीखें रात में गूंज उठी। जब लोगों ने सुबह गाड़ी देखी तो दोनों की लाशें खून से लथपथ मिली, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने आत्मा को अंदर से निचोड़ लिया हो। गांव वाले कहते हैं कि शांति देवी की आत्मा को चैन नहीं मिला, लेकिन उनके मरने के बाद अब शायद उनकी आत्मा शांत हो गई। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि आज भी उस सुनसान जंगल में रात को गाड़ी की टक्कर की आवाज आती है और साथ ही सुजाता की चीखें। क्योंकि पाप और खून का खेल कभी पूरा खत्म नहीं होता। ये थी एक बहू, उसके गुनाह और उसके सास के खौफनाक बदले की कहानी। याद रखिए, कभी कभी जिसे हम धोखा देकर मिटाते हैं, वही मौत बनकर लौट आता है, और फिर उस बदले की आग से बच पाना नामुमकिन होता है। ये थी एक ऐसी बहू की कहानी जिसने अपनी हवस, गुनाह और छुपाने के लिए अपनी ही सास की सांसें छीन ली। लेकिन वो भूल गई कि कभी कभी मौत भी खत्म नहीं होती, वो वापस लौट आती है। शांति देवी का बदला पूरा हुआ। बहू और उसका प्रेमी उसी मौत का शिकार बने जिसकी आग उन्होंने खुद जलाई थी। उनकी चीखें, उनकी लाशें और उनकी आत्मा भी इस बात की गवाही देती हैं कि खून का रिश्ता अगर खून से तोड़ा जाए तो वह आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। याद रखिए, पाप चाहे कितना भी छुपा ली जाए, गुनाह चाहे कितना ही गहराई में दबा दिया जाए, लेकिन उसकी गूंज आत्माओं के रास्ते वापस लौट आती है। कभी आईने में, कभी खिड़की पर, और कभी आपके कानों में धीमे धीमे फुसफुसाती आवाज बनकर, तूने मुझे क्यों मारा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय महाकाल।